कोरोना काल में यूं तो भारत ने कई तरह के कीर्तिमान स्थापित किए, जैसे कोरोना की जद से तेजी से बाहर आना। इसके साथ ही एक साल के अंदर ही भारतीय अर्थव्यवस्था का दुरुस्त हो जाना। तो वहीं हथियारों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ दूसरे देशों को हथियार बेचना तक शामिल रहा। अब ऐसे में भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। आज हम अपने खास वीडियो में HAL के उसी रिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। HAL के हिस्से आया रिकॉर्ड, हजारों करोड़ का राजस्व हुआ हासिल। दरअसल भारतीय वायुसेना के बाजुओं को हमेशा ताकत देने वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बड़ा कमाल कर दिया है। वायुसेना के लिए हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स तैयार करने वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हिस्से एक नया रिकॉर्ड आया। HAL ने साल 2020-21 के खत्म हुए वित्त वर्ष में रिकॉर्ड रेवेन्यू हासिल किया। HAL की तरफ से उससे हुए फायदे के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि बुधवार को खत्म हुए वित्त वर्ष के दौरान HAL को 22,700 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व हासिल हुआ। कंपनी के हिस्से ये फायदा तब आया जब 2020 में कोरोना वायरस महामारी के चलते हर बड़ी कंपनी को नुकसान झेलना पड़ा। HAL की तरफ से BSE को बताया गया कि महामारी ने कंपनी के ऑपरेशंस को प्रभावित किया और सप्लाई चेन पर असर डाला, लेकिन इसके बाद भी ये सफलता हासिल हुई। HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आर माधवन ने इस सफलता का श्रेय अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील को भी दिया, जो 83 लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए हुई है। HAL ने विस्तार से बताया, एक साल कैसे रहा बेमिसाल। दरअसल HAL की तरफ से पिछले एक साल का ब्यौरा दिया गया है, जिसमें बताया गया कि HAL ने इस वित्त वर्ष के दौरान 41 नए हेलीकॉप्टर्स एयरक्राफ्ट, 102 नए इंजन, 198 एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स और 506 इंजन की ओवरहॉलिंग को पूरा किया। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस बार HAL के फायदे में 6% का इजाफा हुआ। HAL देश की सबसे बड़ी एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है। HAL ने आगे कहा कि कैश फ्लो की स्थिति में भी सुधार हुआ, साथ ही डिफेंस कस्टमर से उसे मिलने वाला बजट भी पहले की तुलना में बेहतर हुआ। HAL की माने तो 34,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट उसके पास है, जिसमें 5400 करोड़ रुपए की एडवांस पेमेंट है। ये 5400 करोड़ से 83 LCA MK1A कॉन्ट्रैक्ट के लिए हासिल हुए। HAL ने इस वित्त वर्ष की समाप्ति में 6700 करोड़ रुपए तक का कैश बैलेंस अपने खाते में जमा कर लिया, ताकि 31 मार्च 2020 तक उस पर 5,775 करोड़ की देनदारी थी। HAL एक सरकारी नियंत्रण वाली कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ये कंपनी रक्षा मंत्रालय के तहत काम करती है। शुरुआत में कंपनी सिर्फ एरोस्पेस के ऑपरेशन से जुड़ी थी, लेकिन अब ये डिजाइन से लेकर एयरक्राफ्ट को असेंबल करना, जेट इंजन डिजाइन करना और हेलीकॉप्टर्स और उनके स्पेयर पार्ट्स को बनाने तक का काम करती है। HAL ने इस साल की सबसे बड़ी डिफेंस डील। इस साल 13 जनवरी को कैबिनेट की रक्षा समिति की तरफ से भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस जेट की मंजूरी दी गई। इस कमेटी के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस जेट की खरीद को मंजूरी IAF की युद्धक क्षमताओं में इजाफे के लिए जरूरी करार दी जा रही है। HAL IAF के लिए MK1A मार्क जेट तैयार करेगी। अगले 3 साल के अंदर वायुसेना को पहला MK1A वेरिएंट एयरक्राफ्ट मिलेगा। साल 2030 तक IAF को बाकी जेट मिल जाएंगे। डील के तहत IAF को 73 MK1A फाइटर जेट्स और 10 MK1A ट्रेनर एयरक्राफ्ट मिलेंगे। विशेषज्ञों की माने तो HAL को अब अपना दमखम दिखाना ही होगा, क्योंकि इसमें उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। अब IAF की क्षमता HAL पर ही निर्भर है। उनकी माने तो HAL को अब अपने काम करने का तरीका भी बदलना होगा, ताकि एयरक्राफ्ट का निर्माण समय पर हो सके और कॉन्ट्रैक्ट सही तरीके से पूरा हो सके। तेजस का MK1A वेरिएंट डिजिटल रडार वार्निंग रिसीवर्स, सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर प्रोड्स, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, रडार एडवांस्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज, मिसाइल और बेहतर मेंटेनेंस के साथ IAF को मिलेगा।